आज का हमारा विषय है धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव। जैसे आपको पहले पढ़ाया था, धर्म सुधार आंदोलन रोमन कैथोलिक चर्च में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। तो जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था उसके यूरोपीय समाज पर बहुत ही गहरे प्रभाव पड़े। इस आंदोलन ने यूरोपीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म सुधार आंदोलन एक महान घटना थी जिसके यूरोपीय इतिहास पर गहरे प्रभाव पड़े। अब हम क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है चर्च में फूट। धर्म सुधार आंदोलन का यूरोपीय लोगों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि चर्च दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से दो भाग थे? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक शाखाओं में बंट गया। आपको पहले दोनों बताए थे, अब वही उसके दो भाग बन गए। कैथोलिक चर्च जो था अब उसके दो भाग बन गए, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक शाखा वाले पोप की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे और प्रोटेस्टेंट वाले पोप या पादरी को किसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने में सहायक नहीं मानते थे। वो कहते थे कि व्यक्ति को मुक्ति केवल बाइबल के सिद्धांतों पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। और धीरे धीरे चर्च में पड़ी ये दरार इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि पूरे यूरोप में हर देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की अलग अलग शाखाएं स्थापित हो गई। कुल मिलाकर चर्च में फूट पड़ गई और चर्च दो भागों में बंट गया और अलग अलग देशों में इनकी बहुत सी शाखाएं स्थापित हो गई। ठीक है। दूसरा है धार्मिक अत्याचार। धर्म सुधार आंदोलन के कारण यूरोप के लोग भी दो संप्रदायों में बंट गए, एक कैथोलिक चर्च को मानने वाले, दूसरे प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले। और इन दोनों संप्रदायों में एक दूसरे के प्रति विरोधी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। इन विरोधी भावनाओं से धार्मिक असहनशीलता बढ़ने लगी। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही अपने अपने ढंग से अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने लगे और इसके साथ साथ प्रचार करने के उद्देश्य से वो एक दूसरे संप्रदाय की निंदा भी करने लगे। शासक भी अपने मत से लोगों से सहनशीलता का प्रदर्शन करते थे और विरोधियों पर अत्याचार करते थे। मतलब जिस शाखा को वो मानते थे उनके लिए तो वो सहनशीलता रखते थे, उनके लिए सहनशीलता की नीति अपनाते थे, लेकिन जिस मत को वो नहीं मानते थे उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे। इंग्लैंड की रानी मैरी ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत से प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को जीवित जला दिया था और एडवर्ड सिक्स्थ और एलिजाबेथ के शासनकाल में भी कैथोलिक अनुयायियों पर बहुत अधिक अत्याचार किए गए थे। फ्रांस का लुई 14वां भी कैथोलिक धर्म का कट्टर अनुयायी था और उसके अत्याचारों से तंग आकर बहुत से जो प्रोटेस्टेंट अनुयायी थे वो फ्रांस को छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए थे। फिर उसके बाद है गृह युद्ध और विद्रोह। धर्म सुधार आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए और ये शत्रुता इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। इसके कारण अलग अलग देशों में धर्म के नाम पर बहुत से युद्ध हुए जिनमें हजारों लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी में 9 वर्षीय युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में लूथरवाद के प्रश्न पर गृह युद्ध हुआ। इसमें ज्विंगली की मृत्यु हो गई। मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित होकर 1524-25 ईस्वी में जर्मनी के किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह में लगभग 1 लाख के करीब किसान मारे गए थे। तो बहुत ज़्यादा स्थितियां उस समय भयानक हो चुकी थी। इस धर्म के विभाजन के कारण, दो भागों में बंट जाने के कारण स्थितियां बहुत ही भयावह हो गई थी। फिर है नैतिकता पर बल। धर्म सुधारक पोप और पादरियों के अनैतिक जीवन के आलोचक थे और वो उनके जीवन में नैतिक सुधार लाना चाहते थे। विभिन्न देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापित होने से इन पोप और पादरियों की आंखें खुल गई। उनको लगा कि अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे नहीं तो हो सकता है कि कल आने वाले समय में प्रोटेस्टेंट चर्च का प्रभाव बढ़ जाए और जो कैथोलिक चर्च है उसका नामो निशान समाप्त हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अब कैथोलिक चर्च में सुधार करने के उद्देश्य से और अपने नैतिक जीवन को फिर से अपनाने की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया।
प्रोटेस्टेंट पादरियों ने भी नैतिक जीवन पर बल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका भी हाल कैथोलिक पादरियों जैसा ही हो जाएगा। इससे यूरोप में एक अच्छा वातावरण बना और नैतिक जीवन की शुरुआत हुई और चर्च में भी पवित्रता आ गई। फिर पांचवा है शिक्षा का प्रसार। धर्म सुधार आंदोलन के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ हुआ। ईसाई मत की दोनों ही शाखाओं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समर्थकों ने अपने अनुयायियों को शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए प्रेरित किया। प्रोटेस्टेंट मत वालों ने शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत अधिक प्रयास किए और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करके उनको बाइबल पढ़ने और उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इससे प्रेरित होकर लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और बाइबल को पढ़कर उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। मार्टिन लूथर ने जर्मनी के शासक को ये परामर्श दिया कि वो अपने राज्य में स्कूलों की स्थापना करे और शिक्षा को अनिवार्य घोषित करे। फ्रांस के सुधारक जॉन कैल्विन ने जेनेवा को प्रोटेस्टेंट शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना दिया और इसी प्रकार स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स ने प्राइमरी स्कूलों, ग्रामर स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रचार किया। उसके प्रयासों से कई स्कूलों की स्थापना की गई। फिर उसके बाद अगला है देशी भाषाओं का विकास। धर्म सुधार आंदोलन ने विभिन्न देशी भाषाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जितने भी सुधारक थे उन्होंने ईसाई धर्म का वास्तविक ज्ञान लोगों को दिलाने के उद्देश्य से इन देशी भाषाओं को ही अपना माध्यम बनाया था। विभिन्न देशी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया। जॉन वाइक्लिफ ने अंग्रेजी भाषा में और मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। पोप और उसके समर्थकों ने विरोधी धर्म सुधार आंदोलन चलाया तो उन्होंने भी अपना व्याख्यान देशी भाषाओं में ही दिया। इसके कारण देशी भाषाओं का विकास हुआ और अनेक लौकिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इससे लोगों को बहुत अधिक लाभ हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद है कला और साहित्य का विकास। मध्यकाल में कला और साहित्य पर चर्च का बहुत अधिक प्रभाव था। उस समय जो कलाकृतियाँ और चित्र थे वो केवल धर्म से संबंधित ही बनाए जाते थे। मतलब अगर कुछ कार्य है, लिखने का कार्य किया जाता था तो भी धर्म पर, और चित्र बनाए जाते थे तो भी धर्म से संबंधित ही बनाए जाते थे, जिनमें गिरजाघरों, ईसा मसीह और संतों के चित्रों का कार्य पोप की देखरेख में किया जाता था। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात इसमें काफ़ी परिवर्तन आया। अब कला का विषय धार्मिक ना रहकर धर्मनिरपेक्ष हो गया था। अब साधारण मनुष्य के जीवन से संबंधित भी कलाकृतियाँ बनाई जाने लगी और ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। अब बहुत से सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और देसी भाषाओं में अनुवाद करने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप अनेक नए ग्रंथों की रचना की गई और देसी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया। फिर उसके बाद अगला है व्यापार और वाणिज्य का विकास। पहले कैथोलिक चर्च समर्थकों की यह विचारधारा थी कि अधिक धन संचित नहीं करना चाहिए, मतलब अधिक धन जोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसे ब्याज पर देना चाहिए, क्योंकि ये सब धर्म के विरुद्ध कार्य हैं। लेकिन धर्म सुधारक इस विचार को गलत मानते थे। जॉन कैल्विन ने कहा कि अधिक धन कमाना और ब्याज पर धन देना उचित है, अनुचित नहीं है, मतलब सही काम है, गलत नहीं है। उसके इस विचार को व्यापारियों, उत्पादकों और बैंकरों ने बड़े दिल से स्वीकार किया और उसका स्वागत भी किया और व्यापार तथा वाणिज्य को विकास के लिए काफ़ी प्रेरित हुए। इसके फलस्वरूप विभिन्न यूरोपीय देशों में इसका विकास हुआ और कई प्रोटेस्टेंट शासकों ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को संरक्षण भी प्रदान किया। उन्होंने कैथोलिक विचारों की कोई परवाह न की और अधिक धन संचित करना और ब्याज पर देने को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, जिससे व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी लाभ हुआ। फिर है धार्मिक युद्ध। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात कई देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। दो भागों में बट गया था ना, एक तो कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो धर्म सुधार के बाद बहुत से देशों ने प्रोटेस्टेंट को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ देशों में कैथोलिक धर्म ही प्रचलित रहा।
इससे क्या हुआ, ये दोनों देश जिनमें प्रोटेस्टेंट धर्म था और जिनमें कैथोलिक था, ये सभी देश आपस में एक दूसरे के शत्रु बन गए। इसके कारण 16वीं और 17वीं शताब्दी में कई धर्म युद्ध हुए, जैसे 1587-1604 ईस्वी में कैथोलिक स्पेन और प्रोटेस्टेंट नीदरलैंड के मध्य युद्ध हुआ, और 1572 से 1609 ईस्वी में स्पेन और प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड के मध्य युद्ध हुआ। स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय ने इंग्लैंड के विरुद्ध आर्मेडा नामक शक्तिशाली समुद्री बेड़ा 1588 ईस्वी में भेजा, जिसे इंग्लैंड ने नष्ट कर दिया और स्पेन को पराजय का सामना करना पड़ा। 1618 ईस्वी में से 1648 ईस्वी के समय के दौरान जर्मनी में प्रसिद्ध 30 वर्षीय युद्ध भी हुआ था। ये सब किस लिए हुए थे, क्योंकि जो दो भागों में ईसाई धर्म बंट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो उसके कारण ये धर्म युद्धों का सामना, धार्मिक युद्धों का सामना करना पड़ा इन देशों को। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि। राष्ट्रीय राज्यों का उदय धर्म सुधार आंदोलन से पहले हो चुका था। धर्म सुधार आंदोलन के कारण उनकी शक्ति में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई। जो नए प्रोटेस्टेंट देशों के शासक थे, उन्होंने पोप और चर्च की शक्ति को समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने पोप को भेजी जाने वाली राशि को भी बंद कर दिया, और अब वो इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि उनके राज्यों में पोप का हस्तक्षेप लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो ये थे कारण जो धर्म सुधार आंदोलन का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से उस समय का समाज जो था वो धर्म सुधार आंदोलन से प्रभावित हुआ और क्या क्या उसमें परिवर्तन आए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद जो यूरोप के अनेक देश थे, उनमें निरंकुश राजतंत्र का उत्थान हुआ और वो लगभग 2 शताब्दियों तक प्रचलित रहा, और अब इनके राज्यों में पोप का हस्तक्षेप बंद हो गया, चर्च का प्रभाव खत्म हो गया और चर्च भी लगभग इन शासकों के अधीन था। धन्यवाद।